बाबा तुलसी गाते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो राम जी की कथा है, ये मैं किस लिए गा रहा हूं? पड़ोसियों को खुश करने के लिए नहीं गा रहा हूं, घर वालों को खुश करने के लिए नहीं गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय, मैं अपने स्वसुख के लिए कर रहा हूं। आप यहां बैठे हो कथा में और आपके मन में ये भाव यदि आ रहा है, अरे भैया रविशंकर नगर में कथा चल रही है, कथा सुन के आएंगे, बस बैकुंठ में हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। यदि आप ये सोच कर आए हो तो माफ करना मेरी माता, आप बिल्कुल गलत जगह में आए हो। आप अभी जा सकते हो कथा से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बस कपिलेश्वर नाथ समिति के जो भी 20, 25, 50, 100 जो भी हों, उन्हीं को हम सुना के कथा 7 दिन में चले जाए। यदि आप ये सोच कर आए हो कि आप कथा सुनोगे यहाँ पे और सीधे बैकुंठ मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत जगह में आए हो। ना मैं ये गारंटी लेता हूं अपनी किसी कथा में, और जरूरी नहीं है कि तुम मरने के बाद स्वर्ग ही पाओगे। अच्छा ये बताओ, कोई गारंटी है कि आप मरने के बाद स्वर्ग ही जाओगे? किसको किसको लगता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? हाथ ऊपर करके बता सकता है। आपको लगता है? कैसे? कारण बताओ। केवल भजन कर लिया, कथा सुन लिया है? स्वर्ग मिलेगा। कहीं नरक चले गए तो? अच्छा, गेट से फिर वापस हो जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे कि कोरबा छत्तीसगढ़ वाले बड़े जिद्दी होते हैं, है ना? वो सोच रहे हैं कि आए हैं कथा में तो स्वर्ग पाएंगे, इसके सिवाय दूसरी उम्मीद नहीं रखे। एक बात बताऊं साहब, देखो, अगर स्वर्ग की लालसा करोगे ना तो स्वर्ग मतलब क्या आपको पता है? स्वर्ग किसे कहते हैं? जैसे आपके ये रविशंकर नगर है ना, ऐसे ही स्वर्ग भी एक नगर है। स्वर्ग कौन जाता है पता है? स्वर्ग हर कोई जा सकता है। जैसे नरक कोई भी जा सकता है ना, वैसे स्वर्ग भी हर कोई जा सकता है। पर स्वर्ग की एक अवधि, जैसे तुम इस धरती में हो ना मनुष्य रूप में, इसका एक टाइम है, 70 साल 80 साल, ऐसे जब तक तुम्हारे पुण्य हैं तब तक तुम स्वर्ग में हो। और लोगों को लगता है स्वर्ग में बड़ा सुख है, यू आर रॉन्ग। स्वर्ग में आप महाराज, जैसे यहाँ पे राम जी की प्रसादी मिली ना, हलवा पूरी, ऐसे वहां खाने को नहीं मिलता है। स्वर्ग में लोग नींद नहीं लेते हैं, सो नहीं सकते हो स्वर्ग में। स्वर्ग में महाराज किसी भी चीज की तृष्णा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, मुझे खान पान में कोई कुछ सुख नहीं। तो स्वर्ग की तो लालसा ही छोड़ दो। और एक बात बताओ, तुम अगर स्वर्ग नहीं भी गए ना तो भी तुम्हारी जो ये पीढ़ी है, जो नाती पोते हैं ना, ये तुमको अपने पड़ोसियों से यही कहेंगे कि हमारे बाबा जी स्वर्ग गए। आपने देखा होगा मरने के बाद जो लोग फोटो बनवाते हैं ना, तो उसमें क्या लिखते हैं? फलाने स्वर्गीय। स्वर्गीय क्यों लगा? तो नरक लिखवाओ। जरूर थोड़ो कि स्वर्गीय गए हो, लेकिन नहीं, तुम अगर नरक भी गए होगे तो भी तुम्हारे जो बच्चे हैं, नाती पोती, कहेंगे भैया हमारे बाबा जी तो स्वर्ग गए, स्वर्गीय फलाने जी। तो ये पक्की बात है मेरी माताओं, प्रिय भक्तों, कि मरने के बाद तुम्हारी संतान स्वर्गीय ही तुमको समझेगी। तो स्वर्ग नरक का चक्कर ही छोड़ दो। मरने के बाद स्वर्ग की लालच करोगे, नरक से डरोगे तो महाराज कथा कब सुनोगे? कथा में कब डूबोगे? तो इसीलिए मैं अपनी कथा में आपको ये गारंटी नहीं दे सकता हूं। हाँ, कोई और महाराज जी दे गारंटी तो अलग बात है कि भैया आओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। अब मुझे पता है वहां भीड़ भी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं, हम स्वर्ग का रास्ता नहीं बताते हैं साहब। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जाकर के गिरना पड़ेगा। स्वर्ग जाकर जब तक पुण्य है तब तक भोग भोगो और फिर इस धरा में गिरो। पुनरपि जन्मम, फिर जन्म लो,
पुनरपि मरणम, फिर मरो, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ई संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज, भज गोविंदम मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना, जन्मत मर्त दुसह दुख होई, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद फिर जीवो। इस महाराज मनुष्य के देह को प्राप्त करता और फिर हमने ऐसी गंवा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरी माताओं कि मेरी कथा से आपको ना स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, ना मेरी कथा से आपको नरक का रास्ता मिलेगा। हाँ, एक गारंटी मैं आपको जरूर दे सकता हूं कि यदि आपने इस कथा में प्रेम से, भाव से 7 दिन तक अपने आप को लगाया तो और किसी से तुम्हारा संबंध जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मेरे राम जी से संबंध मैं आपका जरूर जोड़ दूंगा, ये गारंटी देता हूं। और एक बार यदि राम जी मिल गए, बाबा तुलसी को राम जी मिले थे ना चित्रकूट में, चित्रकूट के घाट पे। किसको किसको आता है ये दोहा? सबको आता है? आगे वाली माता आपको नहीं आता? चश्मा वाली माता आता तो बोलो। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक। आगे ये कथा सुनाऊंगा मैं आपको विस्तार से, पर पहले अभी जो स्तुति गा रहे हैं उसकी महिमा सुन लो, तो राम से आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो बाबा तुलसी कहते हैं ये मानस में किसके लिए लिख रहा हूं? बोले स्वांता सुखाय तुलसी, अपने स्वसुख के लिए गा रहा। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? समझा सकता हूं? जिस कथा को सुनकर मुझे खुद ही आनंद ना मिले, मैं वो कथा को क्यों सुनाऊं? क्योंकि मुझे पता कि जब मैं खुद आनंदित नहीं हो रहा हूं तो सामने वाला कैसे आनंदित होगा। तो तुलसीदास कहते हैं मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी के आनंद के लिए नहीं लिख रहा हूं, ये तो मैं स्वसुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए लिख रहा हूं। बाबा तुलसी ने महाराज अपने लिए लिखी और आज घर घर में महाराज मानस का प्रचार हो गया और घर घर में कथा बांटनी प्रारंभ हो गई सारे संसार। कुछ लोगों ने कहा बाबा तो इस मानस के रामचरित्र, मानस के आप रचयिता हो? बोले नहीं नहीं, मैं रचनाकार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो रचनाकार होता है उसे तो कवि कहते हैं, और मैं नहीं कवि हूं न चतुर कहाँ, नहीं कवि हो न चतुर कहाँ, ओ नहीं कवि हो चतुर कहाँ, नहीं कवि हो ना चतुर कहाँ, नहीं कवि हो ना चतुर कहाँ, नहीं कवि हो ना चतुर कहाँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, हो मति अनुरूप राम गुण गाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। बोले ना मैं कवि हूं ना चतुर हूं तो कैसे गा सकता हूं? कुछ लोगों ने कहा मति तो तुम्हारी है, तुम कह रहे हो ना मति अनुरूप, तो मति तुम्हारी है। बोले उस मति की भी कोई महिमा नहीं है। क्यों? बोले ये मति भी मुझे नहीं मिली। तो कैसे कसकी है ये मति? तो कहने लगी इति शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलेसी, ये शंकर जी की दी हुई है। जासु कृपा निर्मल मति पावा, तो ये मति भी मेरी नहीं है, ये तो शंकर जी की है।